नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता कहते थे कि मोदी की कहीं कोई लहर नहीं है और चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कह रहे हैं कि हार के लिए सोनिया और राहुल जिम्मेदार नहीं हैं। तो क्या कांग्रेस को मीडिया और कॉरपोरेट ने हराया और क्या सोनिया और राहुल जवाबदेही से परे हैं? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह की नई टीम से वरुण गांधी का पत्ता कटा, सरकार में पद दिए जाने की अटकलें। कुछ दिन पहले मेनका गांधी ने यूपी के सीएम के लिए उछाला था नाम। अमित शाह की नई टीम में मोदी के करीबियों को तरजीह, राम माधव, रामलाल और जेपी नड्डा बने महासचिव। येदियुरप्पा, नकवी और प्रभात झा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र पर मोदी सरकार मेहरबान, 6,000 करोड़ की सौगात का ऐलान। कहा, हम जिम्मेदारियों से भागने वालों में नहीं। नौसेना को मिली नई ताकत, प्रधानमंत्री ने आईएनएस कोलकाता को किया देश को समर्पित। कहा, अब कोई देश भारत को नहीं दिखा सकेगा आंखें। मिशन हरियाणा में जुटे अमित शाह का हुड्डा को करारा झटका। कद्दावर जाट नेता वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल। शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बेटे के बचाव में बिहार के सीएम की बेतुकी दलील। कहा, लड़कियों के साथ पार्क में बैठना गुनाह नहीं। मांझी के बेटे पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप किस पर लगता है? जो बड़ा पेड़ होता है उसी में हवा लगती है, और जो खास करके जो गरीब तबके के लोग होते हैं उसको जानबूझ करके न्यूट्रलाइज करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एयरफोर्स बेस के पास आतंकी हमला। बीएसएफ की गाड़ी पर फायरिंग में 2 जवान शहीद, 6 घायल। यूपी में आईएसआई की बड़ी साजिश का भांडाफोड़। मेरठ में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज बरामद। दिल्ली के आरकेपुरम में दर्दनाक मौत, महिला ने 5 साल के मासूम के सामने की खुदकुशी। कहा, जब तक मैं मर न जाऊं पापा को मत बताना। और उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, भारी बारिश से 4 धाम की यात्रा रुकी। भूस्खलन से अलग अलग इलाकों में अब तक 30 लोगों की मौत। कैप्टन कोई भी हो, मैच में हार की जिम्मेदारी भी उसी के सर होती है और जीत का विजय तिलक भी उसके माथे ही लगता है। लेकिन कांग्रेस ने अब यह तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी के सर हार की जिम्मेदारी नहीं मढ़ी जाएगी। हार की समीक्षा के लिए बनी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने पार्टी की हार का सारा ठीकरा मीडिया और कॉरपोरेट घरानों के सर फोड़ा है। कमेटी के मुताबिक कांग्रेस सोनिया और राहुल के कमजोर नेतृत्व की वजह से नहीं हारी, बल्कि मीडिया और कॉरपोरेट्स ने कांग्रेस की हार की प्लानिंग बनाई। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या कांग्रेस को मीडिया और कॉरपोरेट ने हराया? क्या सोनिया और राहुल जवाबदेही से ऊपर हैं? लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बनी। सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया तो हमारे विरोधियों ने। बीजेपी को अभूतपूर्व जीत मोदी के करिश्मे ने दिलाई या फिर राहुल गांधी के ढीले नेतृत्व के चलते कांग्रेस बुरी तरह हारी? उन्होंने अगर इतनी भारी गलतियां न की होती और भ्रष्टाचार के इतने कांड लोगों ने न देखे होते जितने उन्होंने पिछले 10 साल में देखे, तो संभवतः ऐसे परिणाम नहीं आते। फिलहाल तो कांग्रेस ने हार का सारा ठीकरा मीडिया और कॉरपोरेट घरानों के सिर फोड़ा है। कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए बनी एक एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनाव में राहुल गांधी की हार नहीं हुई, बल्कि मीडिया और कॉरपोरेट घरानों के चक्रव्यूह में फंसकर कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी। No, totally, absolutely wrong. Only Sonia Ji and Rahul Ji campaign all over the country. Reasons for the defeat is something else.
that we have conveyed to Congress President. चुनाव के परिणामों के लिए कई वजह निश्चित रह सकती है, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में फिर दोबारा कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने में कामयाब रहेगी। इस मसले पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को ताने मारने में जुटे हैं। कि एंटोनी साहब की जब कमेटी बनी थी तो उसका मकसद ये नहीं था कि कांग्रेस की हार की वजह तलाशना, बल्कि उस कमेटी का मकसद ही था राहुल जी को बेल आउट देना। Now the leadership of Ms. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have failed, and anyone who even raises a one little voice, they suspend them. So there is no democracy in Congress, and I don't think this Congress has a future. अडवाणी जी का जहां तक मामला है वो निराश हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है और खुद वो पद ग्रहण कर लिया है, इसलिए थोड़ी निराशा अडवाणी जी की स्वाभाविक लगती है। अब सवाल बहुत दिलचस्प हो गया है कि अगर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व की हार नहीं हुई तो फिर 2014 के चुनाव में किसका जादू चला? अगर कांग्रेस की हार के लिए सोनिया और राहुल जिम्मेदार नहीं तो फिर जिम्मेदार कौन है? मीडिया और कॉरपोरेट घरानों को हार के लिए जिम्मेदार बताकर तो एंटनी कमेटी ने एक तरह से यही कबूल किया है कि अब कांग्रेस को गांधी परिवार नहीं बल्कि मीडिया के महारथी और कॉरपोरेट टाइकून ही उबार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कांग्रेस को कौन चला रहा है, मीडिया, कॉरपोरेट घराने या कोई और, या फिर सोनिया और राहुल गांधी? बड़ी बहस इसी पर होगी। कई सारे कठिन सवाल हैं जिसका जवाब आज कांग्रेस को देना होगा। इसी बड़े बहस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी के नए नवेले प्रवक्ता जिनको हमें बधाई देनी होगी, डॉक्टर संबित पात्रा। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको बहुत बहुत बधाई हो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए। थैंक यू सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब। अखिलेश जी, कांग्रेस को कौन चला रहा है, मीडिया और कॉरपोरेट घराने? जी, कांग्रेस को कांग्रेस चला रही है, कांग्रेस के सिपाही चला रहे, कांग्रेस के वर्कर चला रहे, कांग्रेस चला रहे हैं, देश की जनता चला रही है। एक एंटनी साहब तो कह रहे हैं कि मीडिया और कॉरपोरेट घरानों ने हरा दिया। वो मोदी जी को चला रहे थे। नहीं, क्योंकि जो पिक्चर हरा तो आपको दिया ना, जो सच्चाई दिखानी चाहिए थी। हाँ, तो जिताया उनको ने, क्योंकि जब 50-50 करोड़ रुपए की एक रैलियां होंगी, जो ब्लैक मनी की बात करते हैं, जो और मुद्दे हैं, जिस प्रकार से हाइप क्रिएट की जा रही थी, जिस प्रकार से 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में, मीडिया में लगाया गया था, वो दिखा भी था चुनाव में मोदी जी के, और आज भी अभी दिख रहा है। 15 अगस्त के भाषणों में सत्य बोलने का भी आदमी एक बार अब सोच रहा है कि हम अगर चर्चा करें किसी मुद्दे पे, अगर हम मीन मेख या कोई सत्य बोलें और वो अच्छा ना लगे, तो अभी भी मीडिया हाउसेज घबरा रहा है, उसके जर्नलिस्ट घबरा रहे हैं बात करने में। तो ये तो सबको दिखा था, क्योंकि जो स्वभाव है इस सरकार का, खासतौर से मोदी जी का, कि यदि रास्ते में कोई भी है हमारे निर्णय लेने में बाधक बनने वाला हो, नहीं, हम तो हार की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, साइडलाइन करते, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या मीडिया और कॉरपोरेट घरानों ने हरा दिया? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। जो काम यूपीए सरकार ने किया, जो उपलब्धियां थी यूपीए सरकार की, और उस निगेटिविटी को इतना बढ़ा चढ़ करके मीडिया ने बताया, उसका भूमिका है मीडिया का भी। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है हराने में भूमिका, हमारी उपलब्धियां जितनी हैं, लेकिन हमारे हमको सिर्फ 2009 में भी मीडिया की भूमिका अपमानित करने वाले जी। नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि 2004 और 2009 में आपको जिताने में मीडिया की भूमिका रही होगी। देखिए, मीडिया की भूमिका सदैव रहती है, कब कितनी है, किस पक्ष में है, ये बात बहस की होती है किसी के लिए भी। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जितने हमको बदनाम किया गया और एक तरफा बदनाम किया गया, कैंपेन चला के बदनाम किया, निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई गई, ये भी एक कारण थे। हम अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए सबको,
सब तक नहीं पहुंचा पाए, ये भी एक कारण था। हार जीत सिर्फ एक मुद्दे से नहीं होती है, एक कारणों से नहीं होती है, बहुत से रीजन्स होते हैं और महीनों सालों की उसमें भूमिका होती है। कोई कहे कि एक दिन के कैंपेन में, एक दिन की बात में कोई जीत जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं आप मानते। मैं आऊंगा, घोटालों पर आऊंगा और घोटालों में किसने क्या किया उस पर भी आऊंगा, आपकी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर भी आऊंगा। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, आपको जिताया तो मीडिया ने जिताया और कॉर्पोरेट घरानों ने। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा अभी अपोज नहीं करना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता का और खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि जितने दिन तक राहुल जी और सोनिया जी ऊपर बने रहेंगे इसका बेनिफिट हमें ही होने वाला है। ये तो उनको बचा ही रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है हमें भी उनको बचाना चाहिए, क्योंकि वो धरोहर हैं, वो हमारे भी धरोहर हैं। क्योंकि उनकी जिस प्रकार से हार हुई है कांग्रेस की, उसके पीछे उन दोनों का ही हाथ है। ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहे तो अच्छा रहेगा। सीक्रेट सीक्रेट ही रहे तो अच्छा रहेगा। सोनिया और राहुल को तो बीजेपी भी चाहती है अखिलेश जी। देखिए, सोनिया और राहुल जी के बारे में हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पूरी बीजेपी या मोदी जी, चाहे असेंबली का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, इनसे नाम ले अपनी प्रशंसा के अलावा यदि कुछ वो बोलते थे तो सोनिया राहुल जी की निंदा और कटाक्ष और कटु शब्दों और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे, तो तो जग जाहिर है। और देखिए, जीत हार अलग बात है, एक व्यक्ति की किसकी कितनी विश्वसनीयता है सार्वजनिक जीवन में, ये अलग विषय है। अरे विश्वसनीयता तो जनता ने प्रूव कर दी है। हार जीत थे अखिलेश जी, विश्वसनीयता तो जनता ने प्रूव कर दी है जी। क्लियर मैंडेट, ऐतिहासिक। देखिए जी, कोई जरूरी नहीं है कि जिसको क्लियर मैंडेट मिले उसके साथ विश्वसनीयता हो। संबित पात्रा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत बार मेरे बड़े भाई बार होता है कि आदमी एक दूसरे को अवसर देने के लिए भी बहुत बार होता है कि जनता एक अवसर दो, इसलिए भी दे देती है अवसर। क्या हुआ था दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ, क्यों इतना वोट मिला कि चलो एक अवसर दो, ठीक है, अखिलेश सबको चांस दो, इनको भी आजमाओ। बहुत से विषय एक सेकंड का उत्तर संबित पात्रा, मैं तो इतना ही कहूंगा सर। देखिए, अखिलेश जी मेरे बड़े भाई हैं ज्यादा, और मुझे लगता है कि जब हार हो जाए तो आदमी को आत्मचिंतन करना चाहिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा पश्चाताप करना चाहिए। मैं उनको कराऊंगा, करा है, किसको जिम्मेदार वो बेचारे एंटोनी जी तो 8-8-9-9 कमीशन की रिपोर्ट ले लेके कितने कागज के बंडल पकड़ के घूम रहे, कौन देख रहा है उन बंडलों को। वो तो किस प्रकार से वाकई सही कह रहे हैं लोग कि सोनिया जी और राहुल जी को लगातार बेल आउट किया जाए, इसी की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। और मुझे अफसोस हो रहा है, अखिलेश जी इतने बड़े नेता हैं, ये बार बार पब्लिक के विजडम को जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि केवल जीत भाजपा की इसलिए हुई क्योंकि हमने सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ अनर्गल बातें कही। पब्लिक क्या समझती नहीं है? द मोस्ट इंटेलिजेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज पब्लिक। हम और आप चाहे कितनी बहस टीवी पे कर ले, कितना भी कुछ अनर्गल कह रहे, मगर पब्लिक की इंटेलिजेंस को कभी भी सवाल के घेरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। वो अपने मतलब की चीज निकाल लेती है। आप कह रहे थे कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने उपलब्धियां थी मीडिया ने दिखाया नहीं। मीडिया को दिखाने की जरूरत नहीं है जनाब। जिस जमाने में टेलीविजन भी नहीं था, राजा अगर अच्छे काम करते थे प्रजा तक अपने आप ही पहुंच जाता था, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है अच्छा काम क्या है। पोस्टर और होर्डिंग में खाने का फोटो लगाने से वोट नहीं मिलता है। खाना जब प्लेट में पहुंचता है तब जनता अपने आप वोट कर देती है, और इसीलिए मोदी जी को वोट किया है, क्योंकि आपने केवल फोटो दिखाया, खाना पहुंचाया नहीं। फोटो दिखाया, खाना पहुंचाया नहीं। और कैंपेन तो राहुल गांधी का भी था, दिल्ली के हर बस स्टैंड पे था कि नहीं था? उनका भी नारा था सर। दीपक जी, हमारा चुराया हुआ एक नारा लगाया था। 70 दिनों में ही इस दिल्ली की सरकार का इतना तेजी से ग्राफ जनता से मोह भंग हुआ है, वो जनता में दिख रहा है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मौका दिया, एक बार सबको मौका देती है। 10 साल हमारे हो गए थे, पब्लिक बादशाह है, उसका निर्णय शर्मा थे। लेकिन हमारा जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, हमारे लिए बीजेपी चिंतित है। वो इसलिए चिंतित है कि पता है कि फ्लॉप इन्हें होना है, बहुत जल्दी मोह भंग होता जा रहा है। तो हमारी चिंता से ये अभी भी चिंतित है कि अकेली यही का पार्टी है कि जो इन्हें जनता के बीच में जाकर के इनकी सच्चाई सामने आने के बाद इनका रास्ता दिखा देगी। तो डरे घबराए हुए अभी से आइए। अखिलेश जी, पूरा देश चिंतित है कि हमारे देश की इतनी पुरानी पार्टी आजादी के बाद की अपने सबसे बुरी पराजय और सबसे बड़े आघात के बावजूद यह सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार रही है कि उसको जनता ने क्यों नकारा।
हम सब तो चाहते हैं कि कांग्रेस जीवित रहे, लेकिन आपकी पार्टी की रिपोर्ट, आपके पार्टी के नेताओं के कारनामे और आपका बचाव ये बता रहा है कि आप सब लोग मिलकर कांग्रेस की अंत्येष्टि करना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी के नहीं, जरा बोल लेने दीजिए ना। हमारी पार्टी के ऐसा है नहीं, जो आप ज्ञान हमको दे रहे हैं, इतने निश्चल मन से और हृदय से जो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारी पार्टी का कौन तय करेगा? नहीं, पार्टी का हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, आए, और आपका भी जो सुझाव हमें समझ में आएगा, जो अच्छा लगेगा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देकर कि हम पार्टी को ज्वाइन करने लायक रहने देंगे तब हम सबकी पार्टी छोड़ रहे ज्वाइन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश में अखिलेश जी मीडिया की और कॉर्पोरेट की इतनी ताकत हो जाए कि आपकी 28% वोट को 19% कर दे और भारतीय जनता पार्टी के 17% वोट को 31% अगर कर दे, तब तो फिर पार्टियों की जरूरत ही नहीं है, मीडिया और कॉर्पोरेट ही सरकार बनाने लगे। मैं ये मानता हूं दीपक जी कि ये कांग्रेस, जरा बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए ही नहीं देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वो अभी भी अपनी गलतियों को, चाहे वो नेतृत्व की क्षमता हो, नेतृत्व की विफलता हो, नेतृत्व की गलतियां हो, नेतृत्व का जनता के द्वारा नकार हो, सरकार के गलत कारनामे हो, भ्रष्टाचार हो, या फिर देश में पार्टी और सरकार के विरुद्ध असंतोष हो, इन कारणों की सच्चाई से तलाश करने के लिए तैयार नहीं है। जो एंटनी समिति बनाई गई वो औपचारिक कमेटी नहीं है, वो एक अनौपचारिक समिति थी। वो केवल सोनिया गांधी जी को अपना रिपोर्ट दे सकती थी। सोनिया गांधी जी चाहे तो उसको कांग्रेस कमेटी में रखेंगी, न चाहे तो उसको अकेले रख सकती हैं। वो ऐसी कमेटी है भी नहीं जिस पर कार्रवाई आगे करना अध्यक्ष के लिए अनिवार्य हो। तो खोजबीन तो उसी दिन खत्म हो गई। और अखिलेश जी, आपको खुद पता होगा, जब एंटोनी साहब राजस्थान गए थे, उड़ीसा गए थे, राहुल गांधी के नाम पर कैसे नारे लगे हैं, किस प्रकार से शांत करनी पड़ रही है उस रिपोर्ट लेने वालों को। तो इस भाव को समझना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मीडिया पर और कॉर्पोरेट पर अगर आप दोष मढ़ते हैं तो इससे साबित होता है कि आप सच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। वो भी जानते हैं। एनके सिंह साहब, क्या सच को स्वीकार नहीं रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस में सेल्फ गोल की अद्भुत क्षमता है, बहुत गजब की क्षमता है कि आप इसको, विपक्ष की जरूरत नहीं है, ये खुद खड़े हो जाएं 11 टीम लेके, राहुल गांधी कैप्टन हो तो ये अपनी। कांग्रेस में सेल्फ गोल की अद्भुत क्षमता है, बहुत गजब की क्षमता है कि आप इसको, विपक्ष की जरूरत नहीं है, ये खुद खड़े हो जाएं 11 टीम लेके, राहुल गांधी कैप्टन हो तो ये अपने ही पाले में गोल कर देते हैं। आज आप देखिए, राहुल गांधी का कैप्टन रहना जरूरी है? नहीं, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर सेल्फ गोल है तो राहुल गांधी उसके कैप्टन है। दूसरा मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो एक होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप हारे कैसे, प्रॉब्लम यह है कि आप हार के बाद अपने को रीडिफाइन कैसे किए, रीइन्वेंट कैसे किए। आज कांग्रेस पे एक अफसोस होता है, और हम सब लोग जो डेमोक्रेसी लविंग हैं वो ये सोचते हैं कि कम से कम एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह डिफेंस मैकेनिज्म सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास बनाया जा रहा है, मुझे अफसोस होता है। मुझे अखिलेश जी से नहीं, अखिलेश जी बहुत तार्किक हैं, लेकिन मुश्किल की मजबूरी दूसरी है। हम तो शीर्ष नेताओं की बात कर रहे हैं। कोई एंटनी एक रिपोर्ट देता है, कितना कमजोर है वो व्यक्ति की हकीकत हम सब जानते हैं। आज अखिलेश जी जो डिफेंस ले रहे हैं या एंटनी जो ले रहे हैं, इससे इनके वोट और कुछ कम हो जाएंगे। आप डिफेंस ले लीजिए, टेलीविजन चैनल पे आप बड़े आराम से डिफेंस ले सकते हैं कि मीडिया ने किया, रामलाल ने किया, श्यामलाल ने किया, वरना हम तो बहुत अच्छे थे। आप कितना खराब लग रहा है कि आप मीडिया को दोष दे रहे हैं। 2004 में जीते तो सोनिया गांधी की वाहवाही थी, 2009 में जीते तो सोनिया गांधी की वाहवाही थी। लेकिन जब आप हार जाते हैं तो मीडिया बड़ी नालायक है, कारपोरेट बहुत नालायक है, सब मोदी के साथ हो जाते हैं। तो ये जब डिफेंस लेते हैं आप, तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कुछ परसेंटेज और कम हो जाएगा। 28% पे आप पिछले 12 साल से रुके थे। और पिछली बार आपको 2009 में 12 करोड़ वोट मिले थे, इस बार सिर्फ 10.5 करोड़ मिले हैं, जबकि इलेक्टोरेट की संख्या बढ़ के करीब 10 करोड़ ज्यादा हो गई थी। तो आप ये समझ नहीं रहे हैं, जबकि बीजेपी का 8 करोड़ से 5 साल के अंदर 2009 में 8 करोड़ वोट मिले थे और वो बढ़ के 16 करोड़ हो गए हैं। नहीं 17 करोड़ 16 लाख, 16.5 करोड़ के आसपास है। 17 करोड़ 16 और लाख। अगर ये हो रहा है तो आपको फिर से एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या वजह है कि एक फूड सिक्योरिटी एक्ट जो अद्भुत अपने आप में योजना थी, और बीजेपी गवर्नमेंट की हिम्मत रही है कि मनरेगा और इसको
खत्म कर पाए, क्योंकि अद्भुत प्रोग्राम है, लेकिन न तो आप उसको अमल में ला पाए, ना अपने फूड सिक्योरिटी को इलेक्शन सामने दिखाई दे रहा था। हम सब लोग मान रहे थे कि ये टर्निंग पॉइंट होगा। इसी चैनल पे हमने कहा था कि ये पूरे के पूरे फेस को कांग्रेस के चेंज कर देगा अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन इस बात के 6 महीने हो गए और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो आप तो उम्मीदें सो रहे थे, और सोने के बाद करप्शन की सारी चीजें आती। कभी आपने नहीं कहा कि नहीं हमें जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेके। ये सारे मैसेजेस जनता के सामने हैं, और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, 65 साल से डेमोक्रेसी कर रही है। जब आपको 45 साल झेला लगातार, तब आपने जनता के विजडम को क्वेश्चन नहीं किया। जैसे ही जनता हरा देती है आपको, तो मीडिया की हो जाती है, और जनता तो इतनी मूर्ख है कि मीडिया जो जो चाहती है वो जनता कर लेती है। तो जरा सा सोचिए कि क्या यही जवाब होना चाहिए आज। मैं आगे के पॉइंट पर आऊं उससे पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूं अखिलेश जी, दिल से। मैं आगे के पॉइंट पर आऊं उससे पहले आपसे दिल से एक बात जानना चाहता हूं। 2014 में हार हुई, राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं थे। 2009 में आपकी जीत हुई, क्या राहुल गांधी के सर पे आपने सेहरा नहीं बांधा, और अगर बांधा तो क्यों? मैं यही कहना चाह रहा था कि कौन जीता कौन हारा, इसमें इंटरेस्ट आप लोगों का रहता है, आपका नहीं रहता। आपका नहीं रहता। ये बहुत अच्छा जवाब। एक मिनट आपका नहीं रहता, बिल्कुल। एक मिनट अब प्लीज सुन लें, एक मिनट। अभी जो चुनाव परिणाम आए, उसके बाद राहुल जी सोनिया जाके क्या कहे, इसके पहले भी जो चुनाव परिणाम हम जीते थे तो आके क्या कहे थे। आप लोगों का इंटरेस्ट रहता है, जीतेंगे तो हमारे यहां पॉलिसी, नीतियां, कार्यक्रम, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, सिपाही से लेकर सेनापति एक साथ चुनाव लड़ते हैं और पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। मोदी जी की तरफ से नहीं, एक बार मोदी को वोट दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, यानी कि मोदी को वोट दो। वो लड़ रहे थे स्वयं, वो जीतते हारते मोदी लड़ते, या जीतते तो मोदी, हारते तो मोदी। बहुत आपकी हो रही है, बात तो आपकी हो रही है ना। एक इनके सिंह सर सही बोल रहे हैं, बात तो आपकी हो रही है। अभी भी राहुल नहीं हारे हैं, अभी भी परेशानी, मैंने वही कहा। अरे मैंने पहले ही कहा कि आप किसी भी चुनाव परिणाम के बाद की जो भी स्टेटमेंट हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का है, वो निकालिए ना। क्या बोला उन्होंने? राहुल अभी जो उन्होंने जो भी बोला कमेटी से तो इनकार करवा दिया। देखिए उतना तो कूटनीतिक बयान हम लोग भी समझते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, अब आप बोलने नहीं देंगे। चक्कर क्या है कि आप लोग जो लाइन लेके चलते हैं, चाहते हैं कि हर कोई उसको डिट्टो करे। नहीं, लाइन कोई आप अपनी बात कह दिए, हम अपनी बात कहेंगे। आप काउंटर करें, नहीं, लॉजिकल काउंटर तो हो। जब लॉजिक काउंटर ही कर रहा हूं, आपके पास आर्काइव में सबके बाइक्स होंगे, निकाल सकते हैं। नहीं, मैं बाइक निकलवाता हूं, बाइक निकलवाता हूं। जगमीत सिंह बरार का, हेमंत विश्व शर्मा का, गुफरान आजम का, भंवरलाल शर्मा का, सबका निकलवाता हूं। जब भी नेतृत्व की बात कर रहा हूं मैं, जो नेतृत्व ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की है चुनाव परिणाम आने के बाद, कोई कौन क्या बोलता है, उसमें तो बीजेपी का हर दल के लोग किसको क्या बोलते रहते, उससे क्या माने। जो आप जो बात कर रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। दूसरे जब भी पोलराइजेशन होगा तो कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टियों को नुकसान होगा। सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक पे आ गए, अभी गुजरात पहुंचेंगे 2000। और इस बार भी वही हुआ है। और जहां तक रही करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, सबसे ज्यादा करप्शन गुजरात से ज्यादा कहीं। हाँ, मैं कहा था गुजरात पहुंचेंगे, धीरे-धीरे 2002 की तरफ जा रहे हैं। प्रदेश से ज्यादा कभी आ रहे हैं, चुनाव से पहले याफ्ता लोग मंत्री परिषद में थे। बीजेपी नहीं बर्दाश्त कर सकती, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? सच्चाई। एंटनी कमेटी के 2G और कोयला घोटाला की आवंटन प्रक्रिया। एक मिनट, अरे सुन लीजिए अखिलेश जी, थोड़ा सुन भी लीजिए। 2G और कोयला आवंटन की प्रक्रिया एनडीए में वही थी, लेकिन सीएजी ने सवाल उठाए, विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया। अन्ना और केजरीवाल के पीछे आरएसएस जुट गए, हमें नुकसान हुआ क्योंकि इसका चस्पा हमें लगा। ये खुद एंटनी मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस था करप्शन के लिए। और जो आप कह रहे हैं ये भी है उसमें कि कांग्रेस ने एक संप्रदाय के प्रति विशेष उदारता दिखाई, उससे भी छवि खराब हुई। एक एक करके सुनिए, सबका जवाब दूंगा। एक एक करके सुनिए, सबका जवाब दूंगा। आप लोगों को तर्कों से दूंगा, जबरदस्ती से नहीं दूंगा। 40,000 करोड़ रुपए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माफ करके और फिर फर्स्ट कम फर्स्ट पे किया था।
वही डिबेट खत्म हो चुका है, इसमें तो वोट भी गिर चुके हैं और हम जीत भी चुके हैं। प्रक्रिया को 16 मई खत्म हो गया, 16 अगस्त चल रहा है सर, 16 अगस्त चल रहा है, फिर से आप क्यों वापस जा रहे हैं? जनता ने निर्णय दे दिया है इस पे, दीपक जी, डिबेट कर रहे हैं। दीपक जी, आरएसएस के जीत हार का मतलब ये नहीं कि गुनाहों पे सर्टिफिकेट मिल गया। वो तो हम बोल रहे हैं कि आप रखिए, उन दोनों को रखिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं वो रखिए, मगर आप प्लीज गुजरात से बाहर आइए और प्लीज वो 2002 से और बाकी कम्युनलाइजेशन इससे बाहर निकलिए, देश के डेवलपमेंट के बारे में चिंता करिए। भाई इनको बुलवा लिए, तो आप तो तब से बोल ही रहे हैं, हम लोग बोल कहाँ रहे हैं? संबित पात्रा ने आपकी बात का काउंटर कर रहे थे, काउंटर वक्त होना चाहिए अखिलेश भाई। हम लोग तो बोल ही रहे हैं, सुन ही रहे थे। नहीं तो जब मैं बोलूं तुम न करे बीच में, अगर बीच में काउंटर करने की प्रवृत्ति आपके यहाँ है तो मैं भी बीच तो आता ही नहीं है ना, बीच कब होगा? बीच तो आ ही नहीं रहा है, आप बोले जा रहे हैं बीच ही नहीं हो रहा है। ये तय करेंगे, ये दीपक जी तय करेंगे। अच्छा एक एक करके तय करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जवाब थोड़ा छोटे रखें और टू द पॉइंट रखें। जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ जाए ना मत करिए। एक करके एक एक का जवाब दूंगा तो जब 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 जवाब तो बनेंगे। एक सवाल पूछिए, एक का जवाब लीजिए, 20 सवाल खड़े करेंगे तो 20 का जवाब देना पड़ेगा मुझे। कि आप हारे क्यों? अरे मैंने तो बताया किसी के हार जीत के सिर्फ एक कारण नहीं होते हैं लोकतंत्र में, कईयों होते हैं। उसमें नेतृत्व कोई बड़ा कारण नहीं था। जो आप बहस कर रहे हैं वो भी है और भी है। चलिए, नेतृत्व भी एक कारण था। मैंने कहा सिपाही से लेकर सेनापति तक सबकी जीत सबकी हार होती है किसी भी चीज में। चलिए एंटनी कमेटी, कांग्रेस पार्टी में विचारधारा और नीतियों और कार्यक्रमों की बात होती है। हमारे यहाँ व्यक्त के लिए एंटनी कमेटी कह रही है कि राज्य में गलत प्रभारी बैठाए गए, कह रही है कि संगठन और उम्मीदवार में तालमेल नहीं था, जो हमको करना चाहिए था गठबंधन वो हम नहीं कर पाए। फिर वो तो ये सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? क्या बुराई है? नहीं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? गलत कैंडिडेट का चुनाव पर भी उसने प्रश्न उठाया है। अवधेश जी आप जवाब ले लीजिए। अवधेश जी आप लोग इतना बड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तमाम लोगों को जिम्मेदारियां देते हैं, बाद में आप लोग देखते हैं कि इसको जो फला को जिम्मेदारी दी थी वो सही नहीं दी थी, लेकिन पहले थोड़ी ना आप जानते हैं। जिम्मेदारी जब निर्वहन करता है तब उसे पता, तब ये दिखता है कि ये ठीक से निर्वहन कर पाएगा। कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं वो अभी भी बाहर हैं। एक काउंटर करना पड़ेगा। कांग्रेस में पिछले 10 सालों में जो योग्य लोग हैं, जो दरबार नहीं कर सकते हैं, जो परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, वो अभी भी बाहर हैं। आपको तो कैसे प्रवक्ता बना दिया गया, मुझे भी आश्चर्य है इस दौर में। नहीं तो मैं 50 लोगों का नाम ले सकता हूं राज्यों में जिनको लाना चाहिए था और काम करना चाहिए था, उन सबको बाहर किया है। और जो बाहर करने वाले हैं वो इस पराजय के खलनायक हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, और उनके इर्द गिर्द जो इकट्ठे लोग हैं वो सारे हैं इसमें। आप नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसको नेतृत्व मिलना चाहिए था? अवधेश जी गांव में हमारे कहावत है, जीते के हजारों साल बिगड़े के को बहनोई नहीं। जो जीत गया उसकी वाह सारी अच्छाइयां ही अच्छाई है, जो हार गया उसमें बुराई ही दिखती है। कारण थे तभी हम हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि जीतने वाले में भी कमी नहीं होती है। ठीक है, आज जीते तो सेहरा उनके सर, जनता ने जिताया उसे सलाम है। दीपक लेकिन अब जो ये कह ले कि हम अब मैं जरा बोल लूंगा। संबित पात्रा जी आपको काउंटर करना चाहते हैं। संबित आपका काउंटर। नहीं, बड़ा आश्चर्य की विषय है कि देखिए अखिलेश जी शुरू से ही अखिलेश जी जब डिबेट चल रहा है वो कमी ढूंढने में लगे हैं मोदी जी की, वो कमी ढूंढने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की। मगर जिसमें कमी ढूंढनी चाहिए, जिसकी हार हुई है, उसकी कमी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। वो उनकी कमी ढूंढ रहे हैं जिनकी जीत हुई है। पहले हारने वाले की कमी ढूंढ लीजिए, फिर जीतने वाले की कमी जरूर होगी कुछ ना कुछ, उसको बाद में ढूंढिएगा। हमारी कमी ढूंढते रहिएगा जन्मों भर, तो आपको ऐसा कभी मौका नहीं आएगा दोबारा अब आने वाले समय में कि आप फिर खुश हो पाइएगा कि हम भी जीत पाए। वो कभी समय आए नहीं वैसे तो। खैर, और दूसरा मैं एक महत्वपूर्ण विषय दीपक जी मैं कहना चाहता था। अब देखिए समय ऐसा भी था कि हमारे पास केवल 2 सीट थी, और ये अहंकार का विषय नहीं कि आज हम जीते हुए हैं और ये हारे हुए हैं।
मगर समझना यह पड़ेगा कि 2 सीट से यहां तक का सफर इसलिए तय हो पाया क्योंकि ये परिवार बेस्ड पार्टी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन और कैडर वो फिर खड़ी हो गई, आइडियोलॉजी के आधार पर हम आगे बढ़े। मगर विडंबना जो परिवार आधारित पार्टी होती है उनकी यही होती है कि वो परिवार को किसी भी कीमत पे जीवित रखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन और कैडर का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि जिस प्रकार की लीडरशिप अभी है इसको लेकर ये आगे बढ़ हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन नहीं तो बीजेपी पर मैं काउंटर कर सकता हूं जो आप कह रहे हैं। लेकिन हमको 2 स्पेसिफिक मुद्दों पर आना पड़ेगा जो एंटनी कमेटी ने उठाए। एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड समय दीजिएगा। अवधेश जी, दीपक जी एक सेकंड दीजिएगा। अखिलेश जी, दीपक जी एक सेकंड, दो पॉइंट मुझे उठाने हैं, 2 पॉइंट मुझे उठाने हैं, उसके बाद आप जरूर काउंटर करिएगा। हम सब्बिन जी का जवाब देने भूल जाएंगे हम। अच्छा ठीक है। इन्होंने अभी जिक्र किया 2 सीटें 85 में 2 सीटें थी, 89 में 85 हुए। एक कम्युनल पार्टी हार्डकोर कम्युनल रूप जो अख्तियार की, पोलराइजेशन की, शिला पूजन शुरू किया। पोलराइजेशन शब्द और सेक्युलर शब्द को आप डिफाइन करिए। एक मिनट प्लीज, बीच में ना बोले, मुझे पता था कि चुभेगी बात। नहीं, मुझे पता था बोलेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आपको हार नहीं चुभेगी, प्लीज प्लीज। हाँ, तो 85 में 2 सीटें थी। कम्युनल तो विचारधारा थी, लेकिन जब हार्डकोर कम्युनल हुए और शिला पूजन लाके तनाव पैदा किए, 89 में 85 सीटें आ गई। फिर 99 में रथ यात्रा तो 120 सीटें आ गई। फिर उसके बाद अयोध्या कांड, जब ये हार्डकोर कम्युनल हुए तो सीटें बढ़ गई। बीच में 10 साल अटल जी के बाद ये आप जनता पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हार्डकोर कम्युनल है। राजीव गांधी ने राम राज्य की स्थापना की बात अयोध्या से ही की थी, ताला आपने खुलवाया था, आपके मुख्यमंत्री वहां गए थे। बात कंप्लीट हो जाने आप बोलते, आप अधीर क्यों हो गए? आप अधीर क्यों हो गए? बात एक लाइन और बची थी। फिर जब हार्डकोर कम्युनल भुतरा गए अडवाणी जी की धार, तो गुजरात से 2 हार्डकोर कम्युनलों को नेशनल क्षितिज पर लाया गया। फिर उन्होंने पोलराइज किया। ये जनादेश का अपमान होगा, ये कहना इस जनादेश का अपमान होगा। अखिलेश जी, की जनता का अपमान मत करें। में जितना आप बोलेंगे आपके खिलाफ जनता में व्यापक प्रतिक्रिया होगी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इस दल की करतूत है। अवधेश जी, इस दल की करतूत है। अच्छी बात है, वो हार्डकोर फेलियर्स 2 आपके हैं, वो रखिए। अखिलेश जी, आगे का पॉइंट सुन लेते हैं। हम मीडिया को मैनेज करना तो दूर, जी आदेश, फैसिलिटेट तक नहीं कर पाए, तो कांग्रेस मीडिया को मैनेज करती है। नहीं, मैनेज का मतलब क्या होता है? आप आज देख लें, आप सोशल साइट पे चले जाएं या पब्लिक में आ जाएं, चैनलों के बारे में पब्लिक क्या कह रही है कि सबकी बात बने। नहीं, मैनेज का मतलब क्या होता है? आप आज देख लें, आप सोशल साइट पे चले जाएं या पब्लिक में आ जाएं, चैनलों के बारे में पब्लिक क्या कह रही है कि सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, किसी भी जिक्र देख ले, सोशल साइट आप भी देखते होंगे, क्या विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं लोग। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। सोशल साइट तो मोदी का गुणगान कर रही है। क्या आज आप उनकी नहीं, पब्लिक में भी आप स्वयं दिल पे हाथ रख के बोलिए, या जो हमारे और साथी लोग बैठे हैं, मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ। उनकी भूमिकाएं अखिलेश जी, क्या था जो हमारा एक मिनट, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। आज क्या उसकी भूमिका को सराहा निष्पक्ष जा सकता है? कुछ लोग, कुछ मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई उन पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन एक विचारधारा, स्वतंत्र है लोग, जिस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, क्या मीडिया को मैनेज किया जा सकता है? बताइए मुझे। जनता के बीच सामूहिक तौर पे, ज्वाइंट तौर पे पूरे देश में मीडिया कभी भी मैंने इतनी बड़ी हो गई है कि मीडिया को 50 अंबानी भी चाहे तो अब मैनेज नहीं कर सकते, इतना व्यापक इसका स्वरूप हो गया है। शायद ये बात अखिलेश जी नहीं जान रहे हैं। एक बात और भी इन्होंने जो कही है, ये मीडिया वगैरह जो एंटनी का मुश्किल यही है कि स्टेराइल ऑनेस्टी, एंटनी बहुत ऑनेस्ट है, व्यक्तिगत ऑनेस्ट है, लेकिन बांझ ईमानदारी पैदा करते हैं मनमोहन सिंह और एंटनी। तो यही मुश्किल है कि आज वो नैतिक रूप से खड़े होकर अगर कहते कि नहीं साहब, सीधे सोनिया और राहुल जिम्मेदार हैं क्योंकि कैप्टन हारता है, कैप्टन जीतता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस में ये जज्बा नहीं है। अखिलेश जी की समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप फैक्ट पे जाइए।
ये जो आपने कहा कि कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, इस देश की खूबसूरती यही है कि पीक वोट बीजेपी को 1998 में मिले थे 25.6%। उसके बाद वो 98 में मिले थे, वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम में नहीं मिला था, 1998 में मिला था, वो भी कांग्रेस से 3% कम था। आज तक ये इस इलेक्शन को अगर छोड़ दीजिए तो हमेशा कांग्रेस 28% पे रही है, बीजेपी पीक वोट 25% रहे हैं। तो ये कहना कि, और जानते हैं आप हिंदू 80% है इस देश में, तो अगर कम्युनल पोलराइजेशन ही एक कारण होता तो बीजेपी आज बहुत ऊपर होती, 18% वोट लेके 2009 में ना रहती। तो इस देश की जनता का आप स्वागत कीजिए कि उसके विवेक में कभी भी कम्युनल पोलराइजेशन का एक लेवल होता है 16% से ऊपर बीजेपी कभी ना ला पाती हार्डकोर इमेज लेके। आपकी अपनी गलतियों की वजह से 28% जो आपका प्लेटू था लगातार 12 साल बना रहा, 1996 से लगातार बना रहा, वो घट के आपका आज 19% पे आ गया है, सिर्फ इसलिए कि आपने न कभी 2G स्पेक्ट्रम, न कभी तन के खड़ा हुआ आपके यहां का कोई CWC में ये कहने के लिए कि नहीं मैडम आप सेल्फ गोल कर रही हैं, या राहुल गांधी आप आ नहीं रहे। इवन आज भी देखिए कम्युनल इशू पे, कम्युनल डिस्टर्बेंस पे हाउस में डिबेट हो रहा है और राहुल गांधी नदारत है। तो आप समझ सकते हैं कि लीड करने की क्षमता अगर नहीं है तो तन के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हमें लीडर बदलना होगा। हम लोग को भी अफसोस हो रहा है कि एक बीजेपी को खाली हम कैसे डेमोक्रेसी दे दें, एक पैरेलल स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। लेकिन जो आप डिफेंस ले रहे हैं और मीडिया को आरोप लगा रहे हैं, जरा आप सोचिए कि मीडिया की वजह से हो रहा है। 2G स्पेक्ट्रम ए राजा को गले लगाए आप घूमते रहे और मीडिया को आज आप दोष दे रहे हैं। तो लिहाजा कम से कम नैतिक कोयला घोटाला आपके सांसदों ने किया। दीपक जी एक बहुत साधारण विषय, मुझे लगता है कि हम क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में इसको देखने के बजाय कांग्रेस ही क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में इसको देखने की आवश्यकता है। नहीं मैं बताता हूं, एक सेकंड बताऊं आप। देखिए कांग्रेस में आज 3 हिस्से हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा है जो ऑलरेडी डूबती जहाज को छोड़ के 2014 के चुनाव से पहले चला गया, दूसरा हिस्सा छोड़ने की तैयारी में है, और एक तीसरा हिस्सा भी है जो किताब लिख रहा है या तो पब्लिशर ढूंढ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार की परिस्थिति आज कांग्रेस के अंदर है, मुझे लगता है कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई जनता या जर्नलिस्ट को विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी भी जानते हैं, मगर बाध्यता है, प्रवक्ताओं की कई बाध्यताएं होती है, तो वो बाध्यता में वहां बैठे हुए हैं। मगर सब कोई जानता है, आप प्राइवेटली किसी से भी बात करिए तो वो सर पकड़ के बैठता है कि क्या करेंगे राहुल जी का, हम क्या करेंगे। सोनिया जी को ज्यादा नहीं कहते, मगर राहुल जी को क्या करें, या अखिलेश जी और भी है कि इस प्रकार से उन्हें बोलना पड़ता है। बहुत रोचक है, सुनिए आया है अखिलेश जी, बहुत SMS आ गया है। एक SMS आया है कि कांग्रेस की एक्सपायरी डेट उसी दिन तक है जब तक सोनिया गांधी है, नहीं तो उनके साथ एक्सपायरी डेट कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि वाकई आप सही कह रहे हैं अखिलेश जी, आपकी समस्या भी सही है। अगर इस देश में कांग्रेस के लीडर नेहरू परिवार का कोई न रहे तो कांग्रेस टूट जाएगी। तो आप लोग की मजबूरी है कि सर्वाइवल की वजह से, सर्वाइवल इंपरेटिव्स की वजह से आपको सोनिया जिंदाबाद करना पड़ेगा, वरना पार्टी टूट जाएगी। लेकिन आपके सिपा सलारों ने क्या कहा है, आपकी टीम राहुल के लोगों ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। चुनावी हार के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद सचिन पायलट ने कहा हमारा नेतृत्व पर्याप्त निर्णायक भूमिका नहीं निभा सका। खिलाफ तो लोग बोलते ही हैं। सुनिए ना दीपक जी, हारने वाले हार के बाद तो नहीं, सुनिए मेरी बात भी सुन लीजिए। वो तो सब पता है किसने क्या है। नहीं एक मिनट सुनाइएगा। हमारा नेतृत्व असमंजस में दिखा, ये मिलिंद देवड़ा ने कहा। हम हारने, देखिए लाखों करोड़ों की पार्टी है, 10, 20, 25 तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही, और वाजिब है। हारने पे तो लोग बोलेंगे ही, लेकिन जहां जीतने पे लोग बोल रहे हैं वहां फिर बीजेपी में आ गए। बताइए ये गजब परिस्थिति है, मतलब खुद हारे हैं, उसकी चिंता लिया जा रहा था। एक प्रधानमंत्री गृह मंत्री को पता नहीं, फिर ये तकलीफ शुरू हो गई। देखिए तकलीफ शुरू हो गई, तकलीफ आपको सुना नहीं जा सकता। बोलिए। क्योंकि विचारधारा नहीं है, लिबर्टी नहीं है कि अभिव्यक्ति की। जिस दल में, अपने दल में तो नहीं सुनते, दूसरे की भी आदत पड़ेगी, उनकी भी नहीं सुनेंगे। आपके दल में बहुत अभिव्यक्ति है, मंत्रालय तमाम ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है। हमें उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, सबको पता है, सबको पता है कि हमारे दल में लोकतंत्र कितना है और कहाँ लोकतंत्र कितना है। जो एंटनी की रिपोर्ट है, ये लोकतंत्र का मुजाहिरा है। करें तो अभी मैं लाइन से गिना सकता हूँ। अभी मैंने तो कहा हमारी कमी थी, कमजोरी थी, तो हारे हैं, लेकिन जो जीता है शुरू में ये निकाले जाए, फिर उसको क्यों नहीं, फिर
मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, पहला वर्ड मेरा यही था, हम हारे तो कोई कमी थी तभी तो हारे हैं। मगर आप ज्यादा चिंतित बीजेपी की कमियों से हैं। इसी बार बोल रहा हूं। मगर अखिलेश जी, आप ज्यादा चिंतित मोदी जी और बीजेपी के लिए हैं। कहाँ आपकी कमियों को आप 5 कमियां गिना के दिखाइए तो जरा। हम चिंतित नहीं है। नहीं सर, आप कमियां बता रहे, 5 कमियां गिना तो दीजिए अपनी पार्टी की, दिन में जिसके कारण 5 कमी गिना दीजिए अखिलेश जी। 60 दिन में ये 50 बीजेपी गिनाएंगे, 5 की गिनानी याद नहीं आएगा। 5 कमियां गिना दीजिए अपनी, जिसके कारण हारे हैं आप। अरे जिसके कारण हारे हैं, हम अपने फोरम पे गिनाएंगे, बात करेंगे, देश को भी बता दीजिए। अपने कार्यक्रम आपने कहा ना हमारी पार्टी में बोलने की बड़ी स्वतंत्रता है। बता रहे हैं, गिना रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, सुनिए तो, हम अपनी बात नहीं जनता पहुंचा पाए, हम संगठन के लोगों को जमीन तक मजबूत नहीं कर पाए, उनकी जो बातें थी बहुत सी चीजें हम अब जो उनका सुझाव हम नहीं ले पाए, और अपने जो हमारे कार्यक्रम थे, अब एक 20 चीजें हैं। ये हम 20 कैसे हो सकते हैं? और हार के होते हैं, उसमें कई कारण है। ये हम कौन है? हम जी, हम कौन है? हम राहुल और सोनिया जी। पार्टी नहीं, राहुल जी और सोनिया जी तो पार्टी हैं। आपके यहाँ तो फैमिली इज द पार्टी, हमारे यहाँ पार्टी इज द फैमिली है। अरे दीपक जी, ये पार्टी कौन है? फैमिली की बात ये करते हैं। और एक मिनट, ये आ रहे अभी नागपुर पहुंच जाएंगे, पहुंचने दीजिए उनको। छोटे नागपुर नहीं जाऊंगा मैं, छोटे पदों के लिए इस देश में गोलियां चलती हैं, और प्रधानमंत्री का पद का ताज 3 बार दूसरों को दे दिया है। कोई बीजेपी में देखा है किस तरह? किताब में क्या लिखा था बताना पड़ेगा क्या नटवर सिंह? नहीं, या किसी और दल में दूसरों को नहीं, इनको बताना पड़ेगा। क्या बताओ? तो नटवर सिंह जी खुद बता रहे हैं किताब में उठाते हैं, दे दिया था। वो अपने राहुल जी रूठ गए थे, राहुल जी खाना पीना छोड़ दिए थे, तो नहीं देना पड़ता क्या? हाँ, क्या कहा था? राहुल जी रूठ गए थे, खाना पीना त्याग दिया था, और कहा था कि मैया किसी भी कीमत पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, वो बनेगी तो मैं छोड़ दूंगा। ये जो आरएसएस वाले लोग हैं, आरएसएस की पहली ट्रेनिंग होती है, इतना झूठ बोलो कि जो न जानता हर कोई यकीन करे कि यही सत्य है। कब चले गए नटवर सिंह? कब आरएसएस में गए? हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये जब ये तय हुआ था बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तकलीफ बढ़ रही है इसलिए बोल रहे हैं, सच्चाई सुन नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, बताइए। अच्छा अखिलेश जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। तो अखिलेश जी, अगला पॉइंट क्या कहती है एंटनी कमेटी? एंटनी कमेटी कहती है चुनावी फंड बहुत कम था और कुछ राज्यों में हम उम्मीदवारों को पैसा तक नहीं दे पाए। और यहां पर मेरे पास एक रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, जो कहती है 2012-13 में कांग्रेस की कुल आमदनी 426 करोड़ थी और बीजेपी की कुल आमदनी 325 करोड़। तो बीजेपी तो 100 करोड़ से गरीब पार्टी थी, फिर आपका ये पैसा कहां गया? जी एकदम सही कहा दीपक जी। लखनऊ में बीजेपी की एक रैली हुई थी, उसमें ऑन रिकॉर्ड जो बीजेपी ने जो पेमेंट किए थे वो गिना रहा हूं, और 29 ट्रेनें थी। लखनऊ में बीजेपी की एक रैली हुई थी, उसमें ऑन रिकॉर्ड जो बीजेपी ने जो पेमेंट किए थे वो गिना रहा हूं, और 29 ट्रेनें थी, 4 करोड़ समथिंग उसका पेमेंट किया था, 6000 बसें पेमेंट की थी, 7-8 हजार एसयूवी लाए थे, 4-5 हजार करोड़ का जो इन लोगों का अपना प्रेस नोट बीजेपी का था, जो स्टेज था, कुल मिला के करीब 40 करोड़ रुपए उस एक रैली में खर्च हुए थे। और इनकी जितनी रैलियां हुई थी मोदी जी की, उसकी भव्यता, उसका मीडिया गैलरी, 70 लैपटॉप लेके लड़के 250 रहते थे, जहाज से आते थे। खर्चे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो 10,000 करोड़ के खर्चे थे, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के अकाउंट में नहीं रहे होंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसमें क्या ओबामा जी थे जो आप लोग जांच नहीं करा पा रहे थे? आपके नाक के नीचे इतना करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, आप दीपक जी फिर तकलीफ हुई। दीपक जी प्रधानमंत्री थे, अखिलेश जी के पास ये पूरा कच्चा चिट्ठा था, फिर भी जांच नहीं करवा रहे थे। क्या उद्देश्य था? क्या ये कमीशन ले रहे थे? दीपक जी नहीं, आप अखिलेश जी जवाब दीजिए। हमें जवाब तो देना पड़ेगा अखिलेश जी। कमीशन में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं गए? आपने जांच क्यों नहीं कराया? आपके पास एक पोता बैठा हुआ था, उस पोते को क्यों नहीं भेजा वहां पर जांच करने के लिए? मेरी बात कंप्लीट होने देंगे कि मैं भी सबको डिस्टर्ब करूं?
नहीं, कंप्लीट करिए आप, साल तक कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। नहीं दीपक जी हमारा स्तर ये हम आरएसएस के काडर कभी नहीं रहे हैं। आप आ जाइए आरएसएस में, तभी ठीक हो पाएगा। नहीं हम नहीं रह सकते। देखिए, हर चीज राजनीति में कानून और कानूनी दांव पेच या कंप्लेंट्स नहीं चलती हैं। जनता देखती है सार्वजनिक जीवन में हर चीज कोई कहे कानून। हम जो कर रहे हैं बताओ, हम झूठ बोल रहे हैं बताओ ना आप। हम जो कर रहे हैं आप कह दो कि हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं इतने खर्च हुए थे। आप कहो कि नहीं स्टेज बड़े बने थे, नहीं इतनी बसें लगी थी, हम सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं मीडिया में 70 कंप्यूटर लगे थे, नहीं इतने लोगों के बसें की जा रही थी। आप बोलो, हम आपका प्रेस नोट है जो नेट जो कंप्यूटर ने हराया है, बड़ा स्टेज ने हराया है। मोदी जी जहाज में जा रहे थे तो राहुल गांधी जी का पानी वो नाव में जा रहे थे, वो भी तो जहाज में जा रहे थे। अखिलेश जी देखिए, ये स्वीकार करिए कि आपका नेतृत्व, उसकी सोच, उसके आधार पर बनाई गई नीति रणनीति ये विफल रही है। जो जनता के मन में सामूहिक बदलाव था उसको पकड़ने में आप पहले भी फेल रहे हैं, आज भी फेल रहे हैं। मोदी की सभाओं में लोग टिकट कटा के भी लाखों की संख्या में जा रहे थे। इस बदलती हुई बयार को आप समझ नहीं पाए और आज आप भारत की राजनीति अब प्रतिमानात्मक बदलाव की ओर बढ़ गई है। आपका जो ये सेकुलरवाद का एक पक्षीय राग था उसको लोग नकार रहे हैं। जातिवादी राजनीति, संप्रदायवादी राजनीति को धक्का पहुंचा है, क्षेत्रीय राजनीति को धक्का पहुंचा है और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस अभी भी इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अवधेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 3 टॉप बिजनेसमैन का नाम लिया गया है बकायदा। मैं उनका नाम क्यों लूं? एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में कि ये तीनों लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए, इसीलिए कांग्रेस की पराजय हुई। इन 3 लोगों के नाम लेने की क्या जरूरत थी, ये बताइए अखिलेश जी। क्योंकि इन 3 लोगों ने पैसा कहां से आ रहा था? जिन लोगों को लाभ मिला है, जो संपदा देश की, राष्ट्र की, उनके नाम लुटाई गई है। लुटाई तो आपने भी है, लुटाई तो आपने भी है। कोयला घोटाले में लुटाई है, 2G में लुटाई है। अब मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी, एक एक करके जवाब दूंगा। अगर एक एक बहस कर लिए 2G और कोयला घोटाले पे, कोयला को कोई कोयला की माइंस खुदी, कोई एक कोयला बिका तो वही तो किस रेट पर प्रॉफिट हुआ बताएं? कोयले का खदान खोद ही नहीं सकता था, ऐसे लोगों को क्यों दिया था? यही तो गड़बड़ी की थी आपने। सीडी बनाने वालों को, बनियान बनाने वाले को उन्होंने दिया था कोयले का खदान, कहां से खोदेगा कोयला? दीपक जी, इस पे भी बहस कर लीजिए, हम जवाब दे देंगे। गुमराह करना अलग बात है, कामयाबी गुमराह करके कोई पा सकता है, ठीक है, मिली कामयाबी उनको। आज आप सुनील गावस्कर की तरह खेल रहे हैं। नहीं हम सुनील गावस्कर का नाम एक साधारण से कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भाषा बोल रहे हैं। जो आपने जो सवाल किया था उसका जवाब बीच में कुछ लोगों ने, किसी ने कूद के सब्र नहीं बात अपना रोक पाए। जब 2,500 करोड़ की कंपनी का मालिक, 2,500 2,000 करोड़ का मालिक, करोड़ का आदमी जब संपर्क में आया माननीय मोदी जी के, तो 10 ही साल में वो 55-60 हजार करोड़ का हो गया। और कैसे वो समान रिकॉर्ड है, कैसे कैसे क्या क्या कितना कितने चीजें सबको दी गई है। कौन उद्योगपति लगा दिया था? और अखिलेश जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है जीती और आप हारे। दिल्ली का देख लीजिए, विधानसभा चुनाव का जरा याद कर लीजिए। अवधेश जी 15 साल हम वहां सत्ता में थे। एक पब्लिक का मूड ये भी होता है, चलो दिल्ली में कोई डेवलपमेंट है, ये सब इशू नहीं, चलो एक बार इनको भी हारे 22 सीट थी पहले। विधायकों में, विधानसभाओं में भी होता है, एक किसी विधानसभा में भी पर्टिकुलर होता है। सर, यूपी में क्यों हारे? आपकी 22 सीट थी जो 23 हो गई थी, 2 पर आ गई। वहां कौन कर गया था कॉर्पोरेट? वहां बोलेंगे कम्युनल। मैंने आपको बताया ना, वहां पे कम्युनल पोलराइजेशन हुआ था। क्यों अखिलेश जी? जाता है जब एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, और वो जिस कारण से बना सबको पता। नहीं तो क्या बड़ा क्या बोल रहे थे चुनाव के पहले आपके जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, टेस्ट देख लीजिए बीजेपी का, क्या बोल रहे थे? बदला क्या भाषा रहती थी
किस लाइन पे ये भाषा बोलते थे? भाषा तो राहुल गांधी की भी थी, भाषा तो बोलते थे, भाषा तो प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी रात में औरतों के मोबाइल पर से आवाज सुनते हैं, कौन सी भाषा थी? हम आपसे नहीं, जरा बताइए ना प्रियंका गांधी की ये कौन सी भाषा थी कि औरतों के फोन रात में सुनते हैं नरेंद्र मोदी? जी मैं जवाब दे रहा हूँ। इससे जनता इसी सबसे हुई, कभी आप उसको जमराज कहते थे, कभी बिच्छू, कभी सांप, सारी बात। अखिलेश जी जल्दी से क्लोजिंग, अवधेश जी वक्त खत्म हो गया है। आप सुन लें, अवधेश जी बीजेपी के एक नेता जो 15-20 साल से जीत रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा काम बता दीजिए कि जिससे पहचाना जा सके, वहां की जनता कह सके ये बीजेपी के नेता ने दिया है। क्यों जिता रही है ऐसे? आदित्यनाथ, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, अखिलेश जी तकलीफ हुई, फिर लास्ट कमेंट। नहीं, फिर इवन अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान लखनऊ में बता दे कोई कि ये लखनऊ में अटल जी की देन है, प्रधानमंत्री रहते हुए। लोग कह रहे सब राहुल गांधी का ही देन है, किसी का देन नहीं है, सब कुछ राहुल जी का है। नहीं अखिलेश जी, मैं आपकी थोड़ी सी वकालत कर दूं, जर्नलिस्ट गिना दे। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि कांग्रेस की आज जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल फॉर्मेशन रहा ही नहीं। ये उसकी मुश्किल ये है कि एक आंदोलन से, आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी थी, कभी भी एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, आइडियोलॉजिकली भी स्ट्रांग नहीं रही है, लिहाजा जो इंडिविजुअल का कमिटमेंट था वो रहा नहीं। अभी हाल के दौर में जो थोड़ा बहुत कैडर था उसका डिस्कनेक्ट हो गया गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट ने अच्छे प्रोग्राम भी किए तो कैडर तक पहुंचा नहीं, लिहाजा यही हार का कारण था। दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। चलिए, बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।